बदलते भारत की शान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? तुझे बदबू नहीं आती? वो तो आनी ही थी। एक तो मरे हुए जानवरों की चमड़ियां और ऊपर से तेरी कुड़ी का ससुरा मूत के गया इनके लॉन में। तू क्यों बखा रहा है उसे? बजाओ। बड़ी बीबी कुड़ी है, वो उसका बाप है ना, सुअर का बाल है उसकी आंख में। वो तो जवाई आ गया सामने, इसीलिए मैं चुप कर गया, वरना मेरे मुंह पे इतनी बात कोई कह के देखे। अरे सब्र कर जाओ बाबूजी, सब्र कर जाओ, और गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ जानी है। और जगतार, हो गया तेरा हिसाब किताब? हाँ हो गया बेबे, कुल मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हो गया। होना ही था, तूने सोना जो इतना सारा दे दिया। लोगों की नजर में शादी फिर सीधी सादी। लोगों का क्या है, कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ उन्होंने बोलते ही रहना। बेबे अब मेरे पास बैंक में कुछ नहीं बचा है, जो है बस जमीनें ही है। कोई ना पुत्र, जमीनों ने ही तो तेरे बैंक भरे थे, वही दोबारा तेरा बैंक फिर से भर देंगे। वो तो है बेबे, अब हमारा तीनों का खर्चा ही क्या है। बिंदर थी, वो चलेगी अपने घर। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। आप भी यही हो? हाँ, दिल नहीं लग रहा था कमरे में, सोचा चलो नीचे चल के बैठती हूँ। मेरे को तो आप सारा घर ना खाली खाली साए साए करता लग रहा है। बीजी चाय पियो क्या? ना पुत्र, बहुत गैस हो जाती है, सुबह से खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती। 2 घूंट ठंडा दूध पी लो बीजी, ठीक हो जाएगा। पी लूंगी थोड़ी देर में। मन सा नहीं लग रहा था कमरे में, इसलिए उठ के चली आई यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे कभी इस कोने से कभी उस कोने से, कभी दरवाजे से बिंदर आवाज लगा रही हो। मैं भी जब बिंदर के कमरे की तरफ देखती हूँ ना, तो मेरा भी दिल घबराता है। हाँ, कुड़ियों का तो ऐसा ही है, उसने नए घर जाके अपना नवा बसेरा बना लेना है, और हमने यहाँ बैठे बैठे बस उसे याद करते रहना है। क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, तबीयत को क्या होना है, बस जरा थक गया। नसीब का भी समझ में नहीं आता, आजकल वो भी उखड़ा उखड़ा रहता है। शादी में भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ करके लाके खड़ा कर दिया। मैं समझती हूँ पुत्र, तू भी समझ क्या बीत रही है उसके ऊपर। मेरे को पता है बेटे, वकील साहब का फोन आया था कि जर्नैल की तारीख पड़ गई है कोर्ट में, परसों पेशी है। तूने बताया नसीब को? वकील साहब ने बता दिया था। तू भी कर ले पुत्र उससे बात, कुछ जरूरत होगी तो मदद कर देगा ना।
किसी को याद हो ना हो, पर मुझे याद है, बड़ा भाई जो ठहरा मैंने तो कर ही देनी। दोनों भाइयों में प्रेम बनाए रखना। बीजी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। गुस्सा शांत हो गया हो तो कपड़े बदल लो और वीर से जाके मिलो, बात करो उनसे। कल जरनैल की तारीख है, ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगे तो कैसे काम चलेगा जी? मैंने कोई मुंह नहीं फुलाया, ना ही मैं नाराज हूँ। रहने दो, मुझे सब पता है। आप 3 दिन से उधर नहीं गए। वीर जी ने क्या सोचना है कि लड़की का ब्याह क्या हुआ, छोटे भाई ने तो मुंह ही फेर लिया। अब भी मेरे को जाना चाहिए? इतनी बातें हो गई, इतनी बेइज्जती होगी मेरी, तू बोलती मैं जाऊं? अरे भाई, छोटा भाई हूं तो वो भी तो बड़ा भाई है, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कुछ। वो मेरे घर में आता, मेरे को बोलता कि छोटे गलती हो गई, गुस्सा थूक दे, ये बड़ापन था, ये होती भाइयों वाली बात। अब तू बोलती मैं चला जाऊं? अरे मेरी तो छाती पे पहली सांप लेट रहे हैं और ऊपर से ढोल वाले मेरे से बधाई मांग रहे हैं। आप शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, वीर जी से जाके मिलो, नहीं तो रिश्ते में दरार आ जानी है। मेरी बात सुनो, गुस्सा ठंडा करके जरनैल के लिए चले जाओ, कल उसकी तारीख है जी। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वाहिगुरु ने इस नसीब के नसीब में इतने दुख दलिद्र क्यों लिख दिए। ठीक है, जाता हूं, तू खुश रह। उस आंगन में थूका था वो ही चाट लेता हूं जाके। मेरी बात सुन रही है ना? बापू से दूर ही रहा कर। मुझे कहते शर्म आती है, बाप है मेरा, पर तुझे कहना तो पड़ेगा ही ना। बुड्ढा थोड़ा ठरकी है, अपने से दूर ही रखना। सुन रही है ना तू? हाँ सुन रही हूँ। वैसे आदमी अच्छा है, पर औरतों के मामले में थोड़ी गड़बड़ है। एक बार पता क्या हुआ? क्या? बापू चौधरियों की औरतों को ताड़ रहा था, चौधरियों के लड़के ने देख लिया। उस दिन तो ना भाई, बापू की ऐसी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई कि पूछो मत। मर्दों औरतों ने सबने सरेआम रड़ के पीटा। और एक वो दिन और एक आज का दिन। बापू चौधरियों के महल्ले वाल पिट करके सोता है। तो चौधरी ने ऐसे जिंदा ही छोड़ दिया? पता नहीं क्या सोचकर जिंदा छोड़ दिया, पर मेरी तो ऐसी की तैसी कर दी। तू हंस रही है ना, तू भी बच के रहना। चौधरियों ने देख लिया ना, तू तो सुंदरी इतनी है, कुत्तों की तरह टूट पड़ना है तेरे पर। इसीलिए बोल रहा हूँ, बाहर मत निकलना। तो चंडीगढ़ कब जाना है? जाएंगे चंडीगढ़ भी, खबर रख। आ जाएंगे मम्मी, थोड़ा टाइम लगता है, अदालत का मामला है। पता नहीं मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। एक तो हमारी लड़की से जबरदस्ती हुई, ऊपर से हम ही को सुनाने लगे। उनके वकील ने कहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई कमल के साथ, वो तो आप ही गई थी उसके साथ। बस कर चकतारे, बस कर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कहती ना कर बंटवारा। बड़ी देर होगी सतबीर, अभी तक आए नहीं वो लोग। आ जाएंगे मम्मी, थोड़ा टाइम लगता है, अदालत का मामला है। पता नहीं मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। घबराना पुत्र, ना घबरा, वाहिगुरु का नाम ले। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जी। जरनैल कहाँ है हरजीत? वीर की जमानत नहीं हुई भाभी। बेबे, आज अदालत में ऐसी बेइज्जती हुई कि मैं तुझे बता नहीं सकता। है? ऐसा क्या हो गया पुत्र? बस यही समझ ले कि बीच बाजार में नंगा करके खड़ा कर दिया हम रंधावों को उनके वकील ने। हाय हाय, ऐसा क्या कह दिया उसने? अरे तू सुनेगी ना तो तेरे कान पक जाएंगे। वो बेचारा नसीब तो अदालत में ही रोने लग गया। फिट्टे मुंह, सत्यानाश हो उनका। एक तो हमारी लड़की से जबरदस्ती हुई, ऊपर से हम ही को सुनाने लगे। उनका वकील पता क्या कहता था कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई कमल के साथ, वो तो आप ही गई थी उसके साथ, पहले भी जाती थी। वो तो भाई आ गया मौके पे तो जबरदस्ती का नाटक करने लगी और मरवा दिया उस मुंडे को। हाय हाय, ये कैसी बात हुई? अपने वकील साहब कुछ नहीं बोले? बोले, अपने वकील भी बोले, पर जब सामने वाला वकील बोल रहा था तो उसका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। हाय हाय, ये तो अच्छी मिट्टी पलीत कर दी हमारी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी तो कुछ नहीं बेबे, अभी तो अगली पेशी पे कमल को बुलाया अदालत में। पता नहीं उनका वकील क्या क्या पूछेगा उससे। हाय रब्बा, ये कमल क्यों जाएगी अदालत में? जाना पड़ेगा। अभी जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं ना हमारे, वो भी तो उतरने बाकी है ना। क्या गलती हो गई वाहिगुरु हमसे? कैसे दिन दिखा रहा है। बख्श दे वाहिगुरु, बख्श दे अगर कोई गलती हो गई होगी तो। अरे हमारा तो जो हुआ सो हुआ। वकील साहब को भी अपनी गर्दन नीची करनी पड़ी अदालत में हमारी वजह से। इसमें वकील साहब का क्या कसूर है? अरे वो तो केस ही लड़ रहे हैं ना हमारा। अरे उनके बेटे जसवीर को भी बुलाया अदालत में। हाय मैं मर गई। ये जसवीर का क्या लेना देना उसमें? जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी गवाही बनती है। उनके वकील ने कहा है कि इस लड़की के कई लड़कों से चक्कर थे और उनमें से जसवीर भी एक, और लपेटे में आ गया प्रकाश। बस कर चकता रे, बस कर। शांत हो जा अमृत, शांत हो जा। देख, इतना गुस्सा करेगी ना तो तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर की पड़ी है?
अरे मेरा हार्ट फेल हो जाना है अब बाप बेटों की वजह से। शांत हो जा, शांत हो जा। क्या शांत हो जा? अरे ये शनीचरों की तरह रंधावे आकर बैठ गए हैं हमारे सर पर और आप कहते हो शांत हो जा। अरे हमारे घर की सारी खुशियां खा जानी है इन्होंने। धीरे बोल, धीरे। अगर बिंदर ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? तो मुझे डर मारे किसी का, सुनती है तो सुन ले। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैंने जसबीर को अदालत नहीं भेजना। भेजना पड़ेगा। अगर अदालत ने बुलाया तो उसे जाना पड़ेगा। ये तो मुझे अंदाजा हो ही गया था। अरे इतने बड़े खानदान में रिश्तेदारियां जो पाली हैं हमने, अब तो अदालतों में आना जाना लगा ही रहेगा। डाल लो आते, आप भी और अपने मुंडों को भी बता दो कि अब अदालतों में जाने आने की आदतें डाल ले। शांत हो जा, शांत हो जा। किन चक्रों में फंस गया। देख, सब कुछ ठीक हो जाना, तो फिक्र न कर। मैं रसोई में गई, देखा मम्मी दूध वहीं छोड़ आया है, सोचा दे ही आती हूँ मैं। पापा आपने खाना नहीं खाया? वो बेटा मैं खाना। हाँ, सिंपल दाल रोटी तो इनसे हजम होती नहीं। ले मुझे बता देते, मैं अभी पनीर भुर्जी और पराठे बनाऊं? ना ना ना, सुबह बनाना, हलवा बना लेना और साथ में पूरियां भी तल लेना। पापा क्या हुआ मम्मी को? तबीयत तो ठीक है उनकी? हाँ, तुझे तो पता ही है बेटा, आज ये बहुत गुस्से में है, इसलिए ऐसा कर, तू जा बेटा, सो जा। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे से ना कोरे कागज पे लिखवा ले, वो तो ना जसबीर के दबाव में चुप है। अगर जसबीर ने एक बार आंख फेर ली ना तो उन्हें मिनट नहीं लगना इससे पीछा छुड़वाने में। अब कल को जसबीर को भी बुलाया गवाही के लिए अदालत में। हो गए सोने पे सुहागा। मम्मी अब ताने मारना बंद करो, मुझे ये बताओ मैं क्या करूं? अगर मेरी सुने ना तो कमल से मिलना बंद कर दो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सच बता रहा हूं सतबीर, जितनी बेइज्जती आज हुई है ना, जिंदगी में कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था भरी अदालत में किसी ने सारे कपड़े उतार दिए हो। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? इसमें तेरा क्या कसूर है? सरकारी वकील ने ऐसा कहा कि कमल अपनी मर्जी से गई थी और भाई को देखकर शोर मचा दिया। मेरा मन करा था ना कसम से उसका टैटू उसी वक्त दबा दूं। कंट्रोल कर अपने आप पर। एक भाई पहले ही जेल में बैठा है, अब तू मत कुछ कर बैठना। अरे सरकारी वकील ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मुझसे सुनी नहीं जा रही थी। मन करा था वहां से उठकर चला जाऊं। बाबूजी तो अदालत में ही रोने लगे। और अपने वकील, वो कुछ नहीं बोले? अरे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस सरकारी वकील ने केस पलट कर रख दिया। उस गुंडे को शरीफ बनाकर पेश कर दिया। मान साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन जज ने एक ना सुनी। कमाल है, अभी ये हाल है तो अगली पेशी पर तो कमल को भी लेके जाना है। वही तो रोना है, पता नहीं कमीना उससे क्या क्या पूछेगा। अच्छी पगड़ियां उछाली है रंधावों की कमल ने। कैसी बातें कर रही है तू? और क्या, मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी उसे उस दिन सुबह सुबह जाने की? सारा परिवार बिंदर की मैरिज की तैयारियां कर रहा था और वो मैडम चली गई सुबह सुबह उठकर। आगे बड़ा दिन रात पढ़ती रहती है, जो उस दिन ना नोट्स लेके आती तो उसकी पढ़ाई पिछड़ जानी थी। एक बात बोलूं, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, मैंने तो उसे कभी नहीं पढ़ते हुए देखा। सारा दिन फोन पे आशिकी मारती रहती है। मैं तो पराई हूं, कुछ कहती अच्छी नहीं लगूंगी।
मगर मम्मी जी को तो उसको समझाना चाहिए ना, ऐसे आगे जाकर कैसे अपना घर बसाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब ज्यादा परेशान ना हो, अपने सर पर पड़ेगी ना तो अपने आप ठीक हो जाएगी। एक बात बोलूं, मैं ना अपने घर वालों की ना इकलौती लड़की हूँ, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं थी मुझे, पर फिर भी ना मम्मी शाम का खाना मुझसे ही बनवाते थे। वो कहते थे कि आगे ना यही सब काम आना है। और देख भी लो, जब से मैं और मनवीर आए हैं ना, तेरी मम्मी हाथ पैर झाड़ के बैठ गई, हम दोनों ने संभाल रखी है रसोई। अगर सोच हमने काम ना सीखा होता तो पड़ जाना था स्यापा। तेरे को बता रही हूँ, अगर इसका ब्याह जसबीर से हो भी गया ना तो उसकी मम्मी ने बर्दाश्त नहीं करना इसे, वो वैसे ही पसंद नहीं करती इसको। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग पसंद करते हैं कमल को। तू है किस दुनिया में? मेरे से ना कोरे कागज पे लिखवा ले। वो तो ना जसबीर के दबाव में चुप है। अगर जसबीर ने एक बार आंख फेर ली ना तो उन्हें मिनट नहीं लगना इससे पीछा छुड़वाने में। वो तो इसी मौके की ताक में बैठे हैं। बताओ, अब कल को जसबीर को भी बुलाया गवाही के लिए अदालत में। लो, हो गए सोने पे सुहागा। हेलो कमल, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर इतनी सवेरे सवेरे फोन, जॉगिंग पर नहीं गया? यार मन नहीं किया तो घर के लॉन में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा बोल। यार तेरे से मिलना था। नहीं जसबीर, मेरा मिलना मुश्किल है, मेरे को किसी ने निकलने नहीं देना। सिमरन है तेरे कमरे में? नहीं, वो दादी के साथ गुरुद्वारे गई है। बता ना क्या बात है? यार वो कल ना कोर्ट के बाद घर में बहुत पंगा हो गया। क्यों? यार मम्मी कहती है कि कोर्ट नहीं जाना और गवाही नहीं देनी। मेरा आप बड़ा मन घबरा रहा है जसबीर। शाम से ही सारे चुप बैठे हैं, ना कोई किसी से बात कर रहा है और ना किसी ने कुछ खाया है। देख मेरी बात सुन आराम से, हम लोग मिलते हैं और बैठ के बात करते हैं, ठीक है? नहीं जसबीर, मुश्किल है, पता नहीं क्या होने वाला है। वो तो मर गया कमीना, मेरी जान को मुसीबत में डाल गया। इतनी जलालत हो रही है ना, जी करता है फांसी लगा के मर जाऊं, सारा स्यापा ही खत्म हो जाना है एक ही बार में। हेलो 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 कमल, हेलो किससे बात कर रहा था? कमल से? तभी मैं कहूँ आज मॉर्निंग विश भी नहीं किया मुझे। मम्मी आप भी ना। कोई ना, मजाक कर रही थी मैं। चला बैठ मेरे पास, बता परेशान सा लग रहा है। यार मम्मी कमल बहुत परेशान है। हाँ तो उसने तो परेशान होना ही है बेटा, इतना बड़ा हादसा जो हुआ उसके साथ। ऐसे हादसों से निकलने में थोड़ा टाइम लगता ही है, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। पर मम्मी ये सब कुछ कैसे झेलेगी वो? अब उसे कोर्ट बुलाया जा रहा है। वैसे ही झेलेगी बेटा जैसे हम लोग झेल रहे हैं। मम्मी ये केस का क्या चक्कर है? लड़का तो मर गया, अब हम कोर्ट कचहरी जाके क्या करेंगे? अच्छा, बड़ा स्वार्थी है तू। और भाई जो उसका अंदर पड़ा है उसे वही सड़ने देना है, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, सब गड़बड़ हो गया। बेटा जब अपनी समझ में कुछ ना आए ना तो कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। या तुम लोगों ने सोच लिया है कि बड़े तो सारे ही बेवकूफ हैं, या सारी अकल तो बाबे नानक ने तुम जैसी नई जनरेशन को ही दे दी है। मम्मी अब ताने मारना बंद करो, मुझे ये बताओ मैं क्या करूं? अगर मेरी सुने ना तो कमल से मिलना बंद कर दे। अगर तूने रत्तों को हाथ भी लगाया ना तो मैंने तेरे हाथ काट देने हैं। और हाथ पहले को मर गए हाथ काटने वाले। देख नसीब, कान खोल के सुन ले, थोड़ी लगाम रख लड़की पे। और इतना बड़ा हादसा हो गया है, तू अभी भी नहीं समझा? ये थी छोटा भाई हूँ आपका, कोई भी गलती हुई हो मेरे से तो मेरे को माफ कर देना। रल मिल करके ये बुरा वक्त भी निकाल लेंगे हम। माटी माटी माटी
बंटवारा धरती का